नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल वीणा भक्ति रस में आप सभी का स्वागत है। आज चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है। तीसरे दिन पर माँ देवी के चंद्र घंटा स्वरूप की आराधना की जाती है। आदि शक्ति की उपासना का हर दिन विशेष है। देवी माँ के 9 रूप 9 वरदान की तरह हैं। ग्रहों का संकट, जीवन की बाधाएं और मानसिक परेशानियाँ देवी के आशीर्वाद से फौरन दूर हो जाती हैं। आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्र घंटा की उपासना होती है। माँ चंद्र घंटा के माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसलिए इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। इनकी पूजा करने वाला व्यक्ति पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। नवरात्रि का तीसरा दिन साहस और आत्मविश्वास पाने का है। इस दिन हर तरह के भय से मुक्ति मिल सकती है। इस दिन माता चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमजोर होता है, उनके लिए माता चंद्र घंटा की पूजा विशेष होती है। इनकी आराधना से स्वभाव में विनम्रता आती है। नवरात्रि के तीसरे दिन विशेष साधना से व्यक्ति निर्भय हो जाता है। माँ चंद्र घंटा की पूजा विधि। इस दिन लाल वस्त्र धारण करके माँ चंद्र घंटा की उपासना करना उत्तम होता है। माँ को लाल फूल, रक्त चंदन और लाल सुनहरी चुनरी समर्पित करनी चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन मणिपुर चक्र पर रम अक्षर का जाप करने से मणिपुर चक्र मजबूत होता है। अगर इस दिन की पूजा से कुछ अद्भुत सिद्धियों जैसा अनुभव होती है, तो उस पर ध्यान न देकर आगे साधना करते रहना चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन रात्रि में माता चंद्र घंटा के सामने बैठे लाल वस्त्र धारण करें तो अति उत्तम होगा। माता को लाल फूल और लाल वस्त्र अर्पित करें। निर्वाण मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। मंत्र जाप करने के बाद लाल वस्त्र को अपने पास सुरक्षित रखें। माँ का विशेष प्रसाद। माँ चंद्र घंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। प्रसाद चढ़ाने के बाद इसे स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों में बांटें। माँ देवी का चमत्कारिक मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए अब माँ चंद्र घंटा की कथा सुनते हैं। चिरकाल में महिषासुर नामक असुर का आतंक बढ़ गया था। उसके आतंक से तीनों लोकों में हाहाकार मच गई। भगवान द्वारा प्रदत्त अतुल बल से महिषासुर बहुत शक्तिशाली बन गया था। वह शक्ति का दुरुपयोग कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाना चाह रहा था। इस प्रयास में वह लगभग सफल भी हो गया था। उस समय स्वर्ग के देवता भयभीत हो उठे। स्वयं स्वर्ग इंद्र नरेश भी चिंतित हो उठे। महिषासुर स्वर्ग का सिंहासन पाना चाहता था। उस समय सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सहायता मांगी। ब्रह्मा जी बोले, वर्तमान समय में तो महिषासुर को परास्त करना संभव नहीं है। इसके लिए हम सभी को महादेव के पास जाना चाहिए। उस समय सभी देवता सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी के पास गए और उनसे सहमति लेकर सभी महादेव के पास कैलाश पहुँचे। स्वर्ग नरेश इंद्र ने अपनी आप बीती महादेव को सुनाई। स्वर्ग नरेश इंद्र की बात सुन महादेव क्रोधित होकर बोले,
महिषासुर अपने बल का गलत तरीके से उपयोग कर रहा है, इसके लिए उसे दंड अवश्य ही मिलेगा। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो उठे और उनके क्रोध से एक तेज प्रकट हुआ। यह तेज यानी ऊर्जा उनके मुख से प्रकट हुई। इस प्रकार तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। ये देवी चंद्रघंटा देवी थी। उस समय भगवान शिव ने देवी माँ को अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया, स्वर्ग नरेश इंद्र ने घंटा प्रदान किया। इस प्रकार सभी देवी देवताओं ने माँ को अपने अस्त्र शस्त्र दिए। सूर्य देव ने उन्हें सिंह प्रदान दिया और इंद्रदेव ने उन्हें घंटा प्रदान दिया। सूर्य देव के दिए गए सिंह की और घंटे की आवाज से सारा पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोग गूंज उठे। तब माँ चंद्रघंटा ने त्रिदेव से अनुमति लेकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। शास्त्रों में निहित है कि कालांतर में माँ चंद्रघंटा और महिषासुर के मध्य भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में माँ के प्रहार के सामने महिषासुर टिक न सका। उस समय महिषासुर का वध कर माँ ने तीनों लोकों की रक्षा की। तीनों लोकों में माँ के जयकारे गूंजने लगे। कालांतर में माँ चंद्रघंटा की पूजा उपासना की जाती है। माँ अपने भक्तों के सभी दुख हर लेती है, साथ ही सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती है। अतः साधक श्रद्धा भाव से चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना करते हैं। माँ चंद्रघंटा के इस मंत्र का 108 बार जाप करने से मन को शांति मिलती है, साथ ही उन्हें सुख, समृद्धि और शांति प्रदान होती है। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। 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 मित्रों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आगे की कथाओं के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। धन्यवाद।